हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देख रहे हैं? आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम कर रहे हैं थ्योरी सेक्शन, यानी कि आपका थ्योरी सेक्शन शुरू हो चुका है। और थ्योरी सेक्शन में आपके यानी कि बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और थ्योरी सेक्शन में आपकी दूसरी यूनिट के 50% कवर चीज़ें हो चुकी हैं। तो आज का क्या है टॉपिक, यानी कि हम क्या देख रहे थे? कैटलॉग कार्ड के बारे में। अब कैटलॉग कार्ड के बारे में हमने कल क्या जान लिया था? कल यानी कि कैटलॉग कार्ड क्या होता है, कि किस तरह यूज़ होता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो मेनली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राजस्थान के किसी पेपर में, आप उठा के देख लो कि उसका साइज़ क्या है। ठीक है, तो वो आपका आ चुका है, वो आपको मैंने बता चुका है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जो भी आपके PYQ और मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो आपको सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। तो इसलिए क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आपको सारी की सारी तैयारी मिल जाए। और जिस दिन आपकी क्या है, यानी कि आपकी इसमें मैक्सिमम कितनी है? 5 यूनिट है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट होगी उसके बाद आपके सारी की सारी प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस की क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चन आंसर चीज़ें आपको फिर जब आप यहाँ से रिलेट करोगे वहाँ पर एक देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा कैटलॉग के क्या नीड्स एंड पर्पस। कैटलॉग नीड एंड पर्पस। अब कैटलॉग के नीड एंड पर्पस की बात आती है तो कैटलॉग के नीड एंड पर्पस का मतलब क्या है? यानी कि सीधे सीधी बात है भैया, ये है आपका कैटलॉग कार्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है? यहाँ पर क्या लिखा जाता है? यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर से शुरू हो जाती है चीज़ें, और यहाँ पर आपको मैंने कल आपको कैटलॉग यानी कि वो आप कल वाली वीडियो देखिए, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब ये बताओ मुझे कि कैटलॉग की नीड यानी कि हमें आवश्यकता क्यों है, क्या है, और पर्पज़ क्या है इसका। यानी कि आपसे कोई पूछने लगे भाई आप लाइब्रेरी में हो, आपके पास एक कैटलॉग कार्ड पड़े हैं, यानी कि आपने उस कैटलॉग कार्ड, भाई लाइब्रेरियन के पास ही तो रहते हैं साइड में। लाइब्रेरियन जहाँ बैठता है, जैसे मान के चलिए लाइब्रेरी है, इसमें 4 खाने हम मान लेते हैं। एक में क्या है? रीडिंग रूम हो गया, एक में क्या है? किताब हो गया, एक में आपका जो मेन सामान है, और एक में आपका लाइब्रेरियन बैठता है। ठीक है, यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर और ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, जो आपके जर्नल्स वनल्स लगे रहते हैं और जो रेफरेंस सेक्शन है। ठीक है, मतलब ये आपका लाइब्रेरी। और इधर क्या है? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक चीज़ बताओ कि जो चीज़ है यानी कि कैटलॉग कार्ड की ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है, कैटलॉग कार्ड की आवश्यकता क्यों है हमें, कैटलॉग कार्ड की विशेषता क्यों है, या कैटलॉग कार्ड की एक तरह से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं क्यों इम्पोर्टेंस है, आप बता दो मुझे। यानी कि मैंने आपसे सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, कैटलॉग भाई कैटलॉग कार्ड का की आवश्यकता क्यों है, हमें नीड क्यों है। ठीक है, ज़रूरत क्यों है कैटलॉग कार्ड की, यानी कि ज़रूरत क्यों पड़ती है कैटलॉग कार्ड की। ठीक है, और दूसरा क्या, पर्पज़ क्या है। अब पर्पज़ बता दो, पर्पज़ क्या हो जाएगा? यानी कि पर्पज़ यानी कि आप पर्पज़ को क्या कहेंगे? उद्देश्य। यानी एक तरह से पर्पज़ उसके उद्देश्य क्या है, या फिर इसके एक मतलब क्यों ज़रूरत पड़ता है। देखो, सबसे पहली बात आती है किसकी? आवश्यकता, यानी कि ज़रूरत की। ज़रूरत आके यानी कि नीड की ज़रूरत हो गई हमें। अब नीड क्या है? कैटलॉग कार्ड की ज़रूरत मान लें, तो सबसे पहले लिखते हैं हम ज़रूरत। ज़रूरत। ठीक है, तो ज़रूरत क्यों है कैटलॉग कार्ड की? ये क्या करती है? सबसे पहला नंबर लिखिए, ये क्या करती है? ये एक बुक को एक स्थान यानी कि एक पहचान प्रदान कराती है। क्या कराती है? यह एक बुक को एक पहचान प्रदान करती है, यानी कि 1 बुक इज इक्वल टू 1 ID नंबर। ठीक है, सॉरी ID नंबर गलत लिख दिया मैंने, ID कार्ड। ठीक है भाई, एक बुक का एक ID कार्ड हो गया, यानी कि एक कैटलॉग होता है कि नहीं होता? एक बुक का एक कार्ड। अब क्या होता है, इसकी ज़रूरत पड़ गई भाई, हमें क्या है, हमें क्या है, अपने बुक हमें बुक का कार्ड ढूंढना है।
दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा, ये बुक का स्थान ढूंढने में आसानी करती है। यानी कि कैटलॉग कार्ड क्या होता है, आपने जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में गया होगा तो लाइब्रेरी में क्या कहा जाता है कि अगर कभी भी आपको बुक ना मिले या फिर आपको ये ढूंढना हो कि किसी ऑथर के नाम से, और हाँ कैटलॉग कार्ड में एक चीज़ और रखी जाती है हमारी, जैसे ये कैटलॉग कार्ड है, तो कैटलॉग कार्ड में बहुत, यानी कि जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है उसमें तो ABCD लिखा जाता है इस तरह, ठीक है, ABCD इस तरह लिखा जाता है। पर और देखते किस तरह से हम कैटलॉग कार्ड, यहाँ से, यानी कि यहाँ से शुरू होगा, पहला कार्ड यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे लगाए जाते हैं। तो यहाँ से हम पहला देखते हैं, फिर इसे इधर कर देते, इधर देख कर देते, इधर कर देते, इधर कर देते, तो इस तरह देखते हैं। अब कैटलॉग कार्ड की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है भैया, कैटलॉग का अब लाखों किताब पढ़ी है आपकी, क्या है, लाइब्रेरी में लाखों किताब है और ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम भी आ चुका है। तो हम क्या करें, लाखों कार्ड को ढूंढने की जगह हम क्या करेंगे, या तो हम ऑथर के नाम से या फिर हम क्या करेंगे टाइटल के नाम से, यानी कि ढूंढ लेंगे। यानी कि टाइटल के नाम से, जैसे मान लीजिए टाइटल ढूंढने लगे कि जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो जर्नल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ढूंढने लगे तो हम क्या करेंगे, सीधे जर्नल्स में चल जाएंगे और जर्नल्स में जाकर, यानी कि जर्नल्स में जाकर उसे ढूंढ लेंगे, या लाइब्रेरी साइंस L से ढूंढ लेंगे। लाइब्रेरी साइंस में कौन कौन से दिखा रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या होती है, एक यानी कि सुविधा प्रदान हो जाती है। अब ये क्या, आप ढूंढ लो, यानी कि इतनी लाखों किताब बड़ी है लाइब्रेरी में, तो क्या वहाँ ढूंढ पाओगे, नहीं, वहाँ पर ढूंढने की जगह आप क्या करो, सुविधा प्रदान करी जाती है कैटलॉग की। यानी कि कैटलॉग से आप क्या करोगे, बहुत ही आसानी से, यानी कि इसलिए ज़रूरत होती है, यानी कि कैटलॉग क्या करता है, हमें एक समय की, यानी कि समय की बचत। देखो लाइब्रेरी में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, समय की बचत हर जगह यूज़ होगा, यानी कि समय की बचत, ठीक है, समय की बचत कराता है। भाई धन की बचत तो आपकी देखो होगी नहीं, क्योंकि धन तो उसमें लग ही रहा है, धन की बचत यहाँ पर फिट नहीं होगा, पर समय की बचत जरूर हर जगह फिट हो सकता है कि कैटलॉग कार्ड में समय की बचत आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि जो कैटलॉग कार्ड की जो नीड्स हैं, कैटलॉग कार्ड की जो नीड में आपको क्या पूछा जा सकता है, कैटलॉग कार्ड की जो नीड है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो समय की बचत करती है, यानी कि समय को बचाती है और समय के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैटलॉग कार्ड जो है वो प्रोवाइड कराता है कहीं ना कहीं आपकी जो समय की बचत है, कैटलॉग की जो इंफॉर्मेशन है, और कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी की जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए कैटलॉग कार्ड की हमें एक ज़रूरत पड़ती है। और कैटलॉग कार्ड एक तरह से कहीं ना कहीं एक बुक का एक ही आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक तरह से ID कार्ड की तरह यूज़ होता है। और क्या ज़रूरत होगी इसकी, यानी कि जब इसके देखो, एक तो समय की बचत हो गया, एक कैटलॉग की कार्ड की ज़रूरत हो गई, और एक आपकी लोकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो गई। फिर आता है, यानी कि ये क्या करता है, एक पूरी लाइब्रेरी को, यानी कि पूरी लाइब्रेरी को शो करने के काम आता है कहीं ना कहीं, पूरी लाइब्रेरी की जो, तो क्या करता है, यानी कि आपके क्या है, जो लाइब्रेरी के जो कहीं ना कहीं हर आपको कैटलॉग में कहीं ना कहीं चीज़ें मिलती हैं, उसमें क्या है, टाइटल मिल रहा, ऑथर मिल रहा, सब्जेक्ट मिल रहा, तो भाई इससे क्या होता है, हमें क्या एक सुविधा प्रदान हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए ज़रूरत है। भाई आपको लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी में ढूंढने गया, ऑथर से ढूंढने लगो, आपके सामने मैं 10 किताब, यानी कि 10वीं किताब रख दूं और 10 किताब के पन्ने फाड़ दूं, यानी कि शुरुआत का क्या है टाइटल फाड़ दूं, तो आपको ढूंढने में क्या होगा, मुश्किल होगी। अब चलो उसके पन्ने भी छोड़ दो, आपसे कहूँ कि भैया ये वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि एक मान लो, जैसे क्या है 3 इडियट में कहता है कि ये किताब है, आपके पास 1 मिनट का समय है और आपको ये वर्ड दो ढूंढने हैं, सब क्या करते हैं, वर्ड ढूंढने लग जाते हैं। ऐसी क्या आपको क्या किताब ढूंढनी पड़ जाए लाइब्रेरी में, तो क्या होगा, आप चकरा जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो कैटलॉग की सुविधा है, कैटलॉग की सुविधा क्या करती है, हमें एक बुक ढूंढने में हमें क्या करती है, हेल्प करती है। एक जो मटेरियल होता है हमें वो ढूंढने की प्रदान करती है। एक लोकेशन जो होती है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में, उसको कहीं ना कहीं सुविधा प्रदान कराती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कैटलॉग की ज़रूरतें इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि क्या करती है, ये हेल्प कराती है, क्या है, बुक कीपिंग में ये हेल्प कराती है आपके लाइब्रेरी के व्यक्ति, ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई। अब क्या है, यानी कि कैटलॉग हेल्प्स टू, एक तरह से, यानी कि कैटलॉग हेल्प क्या करते हैं, बुक कीपिंग में आपकी, कैटलॉग हेल्प करता है सर्चिंग के लिए। यानी कि कैटलॉग हेल्प क्या करता है,
कैटलॉग आपके हेल्प करता है सर्चिंग के लिए, कैटलॉग हेल्प करता है यानी कि बुक कीपिंग के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो कैटलॉग की जो हेल्प हैं वो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें यानी कि एक तरह से समझ में आएंगी। अब आती है दूसरी, क्या है, पर्पज़, यानी कि PURPOSE। पर्पज़ क्या है, यानी कि हर बुक को एक आइडेंटिफिकेशन दिलाने के लिए, यानी कि बुक को एक आईडी कार्ड प्रदान करने की सुविधा होनी चाहिए। बुक को एक आईडी कार्ड देने के लिए। भाई क्यों आईडी कार्ड दिया जा रहा है? देखो, नीड से हमें क्या पता चल रहा है कि इसको आईडी कार्ड देके हमें सुविधा हो रही है, और आईडी कार्ड दे दिया भाई आपको, क्या है, आधार कार्ड का, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दिया, ठीक है। पैन कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है, आधार कार्ड में एक यूनिक नंबर, वो किसी के पास नहीं होगा। जैसे उसे आप नंबर को डालोगे तो पता चल जाएगा कि ये नाम है, ये आदमी है, ये यहाँ पे रहता है, इस तरह का है। इसके क्या है, इस पैन कार्ड नंबर से ये नाम है जी, ये किसका क्या है, अकाउंट नंबर है, यहाँ ये सारी डिटेल आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कहीं ना कहीं इसी तरह क्या है, हमारे पास क्या है, कैटलॉग कार्ड है। एक कैटलॉग कार्ड में वो का नंबर डाला हमें, ये बुक है, ये ऑथर है, ये क्या है, इसका टाइटल है, ये इस टाइम आई, ये सारी चीज़ें, यानी कि एक तरह से जो सारी चीज़ें पता चल जाती है। और आजकल तो क्या है, और भी एडवांस आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं कैटलॉग कार्ड आपके एक्सेशन रजिस्टर से जुड़ा हुआ भी देखने के लिए मिलता है। तो क्या है, यानी कि आपको कैटलॉग कार्ड की हमें क्या है, पर्पज़ क्या है, कैटलॉग कार्ड क्या करता है, कैटलॉग कार्ड हमारे एक तरह का डाटाबेस है, यानी कि ये क्या करता है, यानी कि डाटाबेस प्रदान कराता है, डाटाबेस डाटाबेस हेल्पिंग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डाटाबेस की हेल्पिंग के लिए भी ज़रूरत है। भाई जब इस तरह की जो चीज़ें आती है, यानी कि पर्पज़ क्यों है, पर्पज़ हमारा डाटाबेस बनाने के लिए, दूसरा पर्पज़ है आईडी कार्ड, यानी कि आईडी जनरेट करने के लिए, और तीसरा पर्पज़ आपका क्या हो जाएगा कि एक तरह से लाइब्रेरी की, यानी कि लाइब्रेरी को सुविधा प्रदान कराने के लिए। तो यानी कि दोनों चीज़ पता चल गई आपको, नीड भी पर्पज़ भी। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, साइज़ याद कर लेना, ये क्वेश्चन आता है। और आपको खासकर राजस्थान वाले स्टूडेंट तो ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि भैया राजस्थान के पेपर में फेवरेट क्वेश्चन है इनका, राजस्थान वालों का। यानी कि हमारा राजस्थान जो है ना, यानी कि राजस्थान में आपको कुछ मिले ना मिले, राजस्थान की लाइब्रेरी के पेपर में एक ही क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये क्वेश्चन और DDC के DDC वाला मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है, मिलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।